वना वर्सेस वंस्टा। ये वना क्या है, वंस्टा क्या है, इसको लेकर बड़े सारे बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन है। इवन कई बच्चों को तो वंस्टा के बारे में जानकारी भी नहीं है, वंस्टा होता क्या है। और कई बच्चे वना को वोना या फिर वाना प्रयोग में लाते हैं, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन वाना नहीं है, वोना नहीं है, वना है। और ये वंस्टा क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। बट इससे पहले लेसन को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, अगर उनको मेरा लेसन पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और बाकी दोस्तों जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे लगातार देखते चल रहे हैं, जो भी चैनल के मेंबर्स हैं, उन सबका शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। और आप हर वीडियो में आप अपने अच्छे कमेंट्स देते हैं, इवन एडवाइस भी करते हैं। कई बच्चों ने अच्छी एडवाइस भी करी कि सर थंबनेल को थोड़ा सा चेंज करिए, आपके थंबनेल अच्छे से नहीं दिखते हैं। कई बच्चों ने वीडियो क्वालिटी को भी लेकर एडवाइस करी है। तो दोस्तों अब आपको धीरे धीरे उन चीजों में भी चेंज मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी दोस्तों बहुत बढ़िया। और कई बच्चों ने ये भी लिखा है कॉमेंट्स के अंदर कि सर हम नोट्स बनाने शुरू कर चुके हैं, हम नोट्स भी बना रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सर, दोस्तों आप नोट्स भी बनाइए, जो भी डाउट हो बच्चों उसमें पूछिए भी मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कि मुझे इसको लेकर बात है। इवन कई बच्चों ने ये भी पूछा है कि सर इस सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे, मैंने उनको रिप्लाई भी करा, जितनी पॉसिबिलिटी हो जाए रिप्लाई भी करूंगा। और जिन टॉपिकों पर आपने कहा कि सर इस पे वीडियो भी बनाइए, हम वो भी बनाते चलेंगे। तो दोस्तों हाय, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर वीके पाठशाला पर। आज हम अपने नए टॉपिक पर बात करेंगे, वना वर्सेस वंस्टा। ये वना क्या है, वंस्टा क्या है, इसके बारे में ही जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, वना और वंस्टा के बारे में। पहचान, मैं पढ़ना चाहता हूं, तुम नाचना चाहते हो, सोहन खेलना चाहता है, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों जब कोई काम हम करना चाहते हैं, उस करना चाहत के लिए हम यूज करते हैं वना का। अब ये वना शब्द बना किससे था, जबकि देखो चाहना माने क्या होता है, वांट, उस वांट से ही निकल कर आया है वना और वंस्टा। तो जब कोई काम आप करना चाहते हो उसके लिए यूज करते हैं वना और वंस्टा। तो हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे वो आज हम सारा। तो पढ़ते हैं कि करके एग्जांपल, मैं पढ़ना चाहता हूं, तुम नाचना चाहते हो, सोहन खाना चाहता है, हम बोलना चाहते हैं। अर्थात कोई ऐसा काम जिसे हम वर्तमान में करना चाहते हैं। दोस्तों इसको हम पास्ट और फ्यूचर में वना और वंस्टा को नहीं ले जा सकते। पास्ट और फ्यूचर में वांट का ही वांटेड बन जाता है, पर वो वना वंस्टा नहीं बन पाता, ये प्रेजेंट तक ही सीमित रह जाता है। अब बात आगे आई कि ये वना वंस्टा बना कैसे है। तो दोस्तों इसके बीच हम एक सपोज लेते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा जो नेटिव के द्वारा बोला गया होगा। तो ये नेटिव के द्वारा कैसे बोला गया होगा, सपोज करिए, हम एक सपोज ले लेते हैं कि एक सिंगर ने गाना गाया और वो गाने में बोलना चाहता था आई वॉन्ट टू लव यू, बट वो जैसे आई वॉन्ट टू लव यू बोला तो गाने की लय ताल नहीं बन पाई। उसने लिरिक्स में गाने की लय ताल को ठीक करने के लिए वॉन्ट टू को क्या पढ़ दिया, वना पढ़कर सेंटेंस की गाने की लय ताल बना दी और बोल दिया। धीरे धीरे वो गाना हिट भी हो गया, लोग बाग बोलने भी लगे। लेकिन जैसे ये बात ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूनिवर्सिटी सबको पता चली तो उन्होंने डिक्शनरी में एक नोट डाला और बताया कि वना नाम का कोई शब्द नहीं होता, वंस्टा नाम का कोई शब्द नहीं होता। ये नेटिव द्वारा बोला गया एक वर्ड है जो वांट टू की ही शॉर्ट फॉर्म है और वांट्स टू की ही शॉर्ट फॉर्म है। तो उसके बाद नोट डालने के बाद ये बोला गया इसको ऑफिशियली यूज नहीं किया जा सकता, एग्जाम्स में, पेपरों में वहां यूज नहीं किया जाता, बट स्पीकिंग लेवल पे, पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी में, समाज में, बोलचाल में आप इसका पूरा प्रयोग कर सकते हो। ये कहीं गलत नहीं माना जाता। और अब तो ये बहुत फेमस हो गया, हमारे इंडियन गानों में भी आप इसको देख सकते हो, ये आपको वहां पर भी मिल जाता है। तो यही लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट। ये एक इनफॉर्मल चैप्टर है, इनफॉर्मल लेसन है, जिसका प्रयोग स्पीकिंग में तो किया जाता है, पर आप इसका यूज ग्रामर में नहीं कर सकते, वो गलत माना जाएगा। आगे आया कि वना शब्द, अब ये देखते हैं कि वना और वंस्टा ये पैदा किससे हुए। वना शब्द वांट टू की शॉर्ट फॉर्म है, जबकि वंस्टा वांट्स टू की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म किस किस की है, वांट टू की शॉर्ट फॉर्म वना बना और वांट्स टू की शॉर्ट फॉर्म वंस्टा बना। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म यहां से निकल कर आई थी, जो नेटिव द्वारा बोली गई सेंटेंस को, लय ताल को अच्छी बनाने के लिए बस। अब ये प्रयोग किस किस के साथ होगी, तो आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, प्लूरल्स, प्लूरल्स नेम, बहुवचन दो या दो से अधिक नाम के लिए आप वना का प्रयोग करोगे, मतलब वांट टू की जगह पर वना का प्रयोग करोगे। जबकि वाक्य अगर ही, शी, इट, दिस, दैट, एक वचन एक नाम, सिंगुलर नेम से शुरू होगा
तो आप वंस्टा का प्रयोग करोगे। वंस्टा किसके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाता है? वॉन्ट्स टू की शॉर्ट फॉर्म वंस्टा बनाता है और वना वांट टू की शॉर्ट फॉर्म बनाता है। अब हम आगे अगले नोट पर चलते हैं। हमारा अगला नोट आया नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जो नीचे के तीनों सेंटेंसेस है दोस्तों, उसमें हमारे पास डू और डज नाम की एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, वहां पर हम उसका प्रयोग करेंगे। अब कई बच्चे सर ये पहले में क्यों नहीं आई? फर्स्ट में तो आई नहीं और अचानक से सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आ गई, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो सिंपल सा रूल है, मैंने एक शॉप खोली और वो दुकान को मैं अकेले हैंडल कर लेता था आराम से, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे ग्राहक बढ़ रहे हैं, मुझे एक हेल्पर्स की, नौकरों की जरूरत है, तो मैंने 2 नौकर रख लिए डू और डज नाम के। तो इसलिए पहले में जरूरत नहीं थी, ग्रामर को नहीं यूज करे हेल्पिंग वर्ब्स, पर नीचे में जरूरत पड़ी इसलिए हेल्पर्स यूज कर लिए। ये था नॉर्मल सेंस जिस वजह से डू डज आया। लेकिन सर डू ही डज क्यों, और कोई हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं? तो सोचो दोस्तों, हम ग्रामर में किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हम नहीं दिखा सकते, हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये ग्रामर डिसाइड करती है कि कौन से लेसन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हम सिर्फ प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे डू माने करना होता है, ये बट यहाँ पर डू का मतलब और डज का मतलब कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट ये दोनों की दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये डू का प्रयोग किसके साथ होगा और डज का प्रयोग किसके साथ होगा? तो दोस्तों देखिए, डू आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, बहुवचन, 2 या 2 से अधिक नाम के लिए आप डू का प्रयोग करोगे, जबकि डज he, she, it, this, that, सिंगुलर नेम्स के लिए आप डज का प्रयोग करोगे। बट नीचे के तीनों सेंटेंस हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल ही अलग बनेगा और नीचे के तीनों अलग बनेंगे। इवन वंस्टा भी आपको सिर्फ अफर्मेटिव में ही प्रयोग करना होगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं प्रयोग हो पाएगा। उसका भी रीजन है, अभी हम आगे जब फॉर्मूला को देखेंगे तो हमें वो भी क्लियर होगा। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। एक बात तो नॉर्मली हमने 4 तरह से बोला, मैं पत्र लिखना चाहता हूं, मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूं, क्या मैं पत्र लिखना चाहता हूं, क्या मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूं, वह नाचना चाहता है, वह नहीं नाचना चाहता है, क्या वह नाचना चाहता है, क्या वह नहीं नाचना चाहता है। तो ऐसे करके हम 4 फॉर्मूले हमने बना लिए। सब्जेक्ट, जो भी दोस्तों मेरे नए व्यूअर्स है पहली बार देख रहे हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सबसे पहले इज़ाराम को जाइए, इज़ाराम की वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें मैंने सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वर्ब्स क्या होती हैं, नोट कौन से नंबर पर आता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बड़े अच्छे से आपको दे रखी है। आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्मूले की फॉर्मेशन अच्छे से आ जाएगी, तो उसको बनाने में आपको बड़ी बेनिफिट मिली। और अगर आपको लगता है सर मुझे ये सब आती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम अपने अपने चैप्टर पर डायरेक्ट भी चल सकते हैं। तो सब्जेक्ट जिसके लिए वाक्य बोला जाएगा, सब्जेक्ट बनकर शुरू में आ जाएगा। वना और वंस्टा में से एक आएगा। वना कब आएगा? जब वाक्य आई, यू, वी, दे से शुरू होगा। वंस्टा कब आएगा? जब वाक्य ही, शी से शुरू होगा। फिर उसके बाद वर्ब ही आना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल सकता मैं पेन चाहता हूं, मैं किताब चाहता हूं, तुम पैसे चाहते हो, उसमें वंस्टा या वना नहीं आ सकता। उसका रीजन ये है, वना और वंस्टा, वना want to की शॉर्ट फॉर्म है और वंस्टा wants to की शॉर्ट फॉर्म है। मतलब जो ये टू है इनके बाद वहां पर वर्ब ही आनी थी और हमने उनको शॉर्ट फॉर्म में एक को वना बोला, एक को वंस्टा बोला, तो वहां पर वर्ब पहले से ऑलरेडी मौजूद थी, तो वहां पे हमें वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। वर्ब मतलब काम, एक्शन, जिसमें आपको कोई शरीर हिलता है, कोई पार्ट हिलता है, बॉडी की मूवमेंट होती है, वो वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताता है, जो क्या का जवाब दे। जैसे मैं पत्र लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या लिखना चाहता हूं, पत्र। तुम साइकिल चलाना चाहते हो, तो तुम क्या चलाना चाहते हो, साइकिल। सोहन क्रिकेट खेलना चाहता है, तो सोहन क्या करना चाहता है, सोहन क्या खेलना चाहता है, क्रिकेट। जो क्या का जवाब होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बनकर लास्ट में आ जाएगा। अब ये बात नहीं में बोली तो नहीं में डू और डज नाम की हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे मैंने आपको यहां बताया था। डू और डज नाम की हेल्पिंग वर्ब आई और नोट हमेशा कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। तो दोस्तों हमने नोट कौन से नंबर पे रखना है, तीसरे नंबर पे रखना है। अब वना आएगा, वंस्टा तो आया ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो ये वॉन्ट्स टू है, वंस्टा की फुल फॉर्म वॉन्ट्स टू, ये नेगेटिव सेंटेंस में वॉन्ट्स टू आता ही नहीं है। फॉर्मूले के पैटर्न के अनुसार वॉन्ट्स टू
अफर्मेटिव में यूज हो सकता है, नेगेटिव में नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस ऑब्जेक्ट। जो टेंस में अगर हम वीडियो डेवलप करेंगे तो वहां पर हम टेंस भी देखेंगे। बट नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, एस और ईएस नहीं होता। जिस वजह से ऊपर वाले में तो एस आया, नीचे वाले में एस था ही नहीं। तो जब वंशटा नीचे वॉन्ट्स टू नीचे वाले में नहीं आया तो वंशटा कैसे आ जाएगा नीचे वाले में। इसलिए वंशटा सिर्फ अफर्मेटिव तक ही सीमित रहेगा। मैंने नोट भी लिखा है केवल वंशटा का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा, नीचे के तीनों में नहीं होगा। इसलिए पहले सेंटेंस में तो आप दोनों के ऑप्शन देख रहे हो, बट नेगेटिव में सिर्फ वना देख पाओगे क्योंकि वो वांट टू की शॉर्ट फॉर्म है और यहाँ पर वना का प्रयोग होगा बस, क्योंकि वो वांट टू की शॉर्ट फॉर्म है, वंशटा वांट्स टू की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ दोनों ऑप्शन में आएंगे या नहीं आ पाएंगे। यहाँ तो सबके लिए ही हो शी हो सबके लिए लगाना पड़ेगा वना का प्रयोग। लेकिन अफर्मेटिव में IUVD के लिए वना और ही शी के लिए वंशटा। लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों में वाक्य चाहे ही से शुरू हो, आई से हो, यू से हो, वी से हो, दे से हो, सबके लिए फिर वना ही यूज होगा क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वॉन्ट्स टू अफर्मेटिव में यूज हो सकता है, नीचे के तीनों में नहीं। जब वॉन्ट्स टू नहीं आएगा तो फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म भी कैसे आ जाएगी वंशटा वहां पर, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। फिर ये सेंटेंस क्या में बोला गया तो रूल क्या कहता है, जो भी नोट से आगे हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है उसे उठाकर हम शुरू में लिख लेते हैं। तो मैंने डू डज नोट से पहले लिखे तो उसको उठाकर क्या में आगे ले आया। बाकी मैंने आपको बॉक्स में भी दिखाए हैं, एरो निकालते हुए लेकर भी आया हूं कि नोट से आगे मेरी ये डू डज लिखा था उसको उठाकर मैं आगे ले आया। और फिर सब्जेक्ट फिर वना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यही बात जब क्या और नहीं मैं बोलूंगा कि क्या मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूं तो क्या में फिर हेल्पिंग वर्ब दोबारा आगे आएगी और नॉट फिर तीसरे नंबर पे आएगा। फिर वना फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में जो बच्चा कुचा रह जाएगा जो क्या का जवाब देगा ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब दो एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे, हम दोनों को देखते हैं। एक इसी से बनवाया है मैंने, एक UVD में से तुमसे बनवाया है। वह पढ़ना चाहता है। अब वह से सेंटेंस शुरू हुआ तो ही, और ही के लिए क्या यूज होता है वंशटा। ही वंट्स टू रीड। वह किताब पढ़ना चाहता है, ही वंट्स टू रीड बुक। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में ही के साथ से क्या यूज होगा डज, नॉट तीसरे नंबर पे। अब वन आएगा वंशटा नहीं आ सकता क्योंकि वो अफर्मेटिव तक ही सीमित था। ही डज नॉट वना रीड। क्या वह पढ़ना चाहता है, डज ही वना रीड। क्या वह नहीं पढ़ना चाहता, डज ही नॉट वना रीड। ऑब्जेक्ट था नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो लिख देते। वह किताब पढ़ना चाहता है, ही वंट्स टू रीड बुक। ही डज नॉट वना रीड बुक, डज ही वना रीड बुक, डज ही नॉट वना रीड बुक। ऐसे आ जाता है। अब एक तुम में ले लेते हैं। तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो तो सेंटेंस तुमसे शुरू हुआ तो क्या यूज होगा वना, वंशटा नहीं। यू वना प्ले क्रिकेट। अब नेगेटिव में भी सेम रहेगा, यू डू नॉट वना प्ले क्रिकेट। डू यू वना प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट वना प्ले क्रिकेट। ऐसे हम लॉट ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। सोहन नाचना चाहता है, सोहन वंट्स टू डांस। हम सोना चाहते हैं, वी वना स्लीप। वह हंसना चाहता है, ही वंट्स टू लाफ। वह पढ़ना चाहती है, शी वंट्स टू रीड। इस तरह से सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये रीड और स्टडी में भी फर्क है दोस्तों। पीछे किसी ने कमेंट्स करा था सर आप रीड क्यों बोल रहे हो, स्टडी क्यों नहीं बोल रहे। मैं यहाँ पर बुक्स पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कर रहा हूँ तो हमने रीड यूज करा। अगर मैं स्कूल में पढ़ने की, स्टडी पढ़ने की बात करता, प्रॉपर पढ़ाई करने की बात करता तो फिर मैं स्टडी बोलता कि शी वंट्स टू स्टडी। वह स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन स्टडी से जुड़ना चाहती है, वो पढ़ाई करना चाहती है। बट मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि वो किताबें पढ़ना चाहती है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहती है। तो ऐसे में फिर दोस्तों रीड आता है ना कि स्टडी आता है। ये दोनों में सेपरेट है। बाकी इन वोकैबुलरीज को लेकर भी हम वीडियो डेवलप करेंगे जिसमें हम लोग वोकैबुलरीज में भी अंतर रखेंगे कि लुक में, सी में, वॉच में क्या अंतर होते हैं, ऐसे रखेंगे अंतर। तो वो अंतर वहां पर रखेंगे। अब हम आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला हम चारों बनाएंगे। वे मूवी देखना चाहते हैं तो वे के लिए क्या यूज होगा दे। दे वॉन्ट, अब वॉन्ट का क्या हो जाएगा वना। दे वना वॉच मूवी। दे डू नॉट वना वॉच मूवी। डू दे वना वॉच मूवी, डू दे नॉट वना वॉच मूवी।
ए एंड द मूवी के बाद आना चाहिए था, ए या द। मैंने अभी नहीं यूज करा क्योंकि अभी मैंने आपको आर्टिकल्स नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए मैं नॉर्मली ए एंड द का प्रयोग अभी हाल फिलहाल कहीं पर भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए बाकी मैं लेसन के एंड में आपको एक होमवर्क पेज दूंगा, जरूर इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, उसमें 20-30 सेंटेंस होते हैं, अच्छे से बनाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो सके। अब दोस्तों छोटी सी मोटिवेशन वीडियो के बारे में, छोटी सी मोटिवेशन भी मैं आपको दूंगा हर वीडियो के एंड में, उसको भी जरूर सुनिया करिएगा ताकि आप अपने आप में मोटिवेट भी हो सको। सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो टू इट। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो दोस्तों आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा, वो आपकी तरफ नहीं आएगी। कुआं प्यासे की तरफ जाता है या प्यासा कुएं की तरफ आता है, तो प्यास आपको लगी है, आप कुएं की तरफ जाओगे, कुआं आपकी तरफ नहीं आएगा। अगर आप कुछ बनना करना चाहते हो तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जिसके घर में अंधेरा है तो दिया भी उसे ही जलाना पड़ता है, मेहनत भी उसे ही करनी पड़ती है। कोई आपकी मदद कर सकता है, रुई लाके दे देगा, तेल लाकर दे देगा, आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा अपने लिए, तभी आप रोशनी कर पाओगे अपने लिए। तो इसलिए दोस्तों अगर आप कुछ बनना कुछ करना चाहते हो तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और ये मेहनत आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। कई बच्चे एक्सक्यूज देते हैं मंडे से शुरू करेंगे, ट्यूसडे से शुरू करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है अपने लिए अच्छा, आज से शुरू करिए, और कुछ गलत छोड़ना है तो आज से छोड़ना शुरू करिए। तो अब हम ऐसे ही आगे अपनी नई वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।